ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी, लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का एमएलए था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको? यार है, देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान की तायद करता हूं। और उन्होंने कहा था, इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा और इनके कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कुलदीप का अपना फैसला है, वो किस पार्टी में जाए, कहाँ एडजस्ट हो अपने आप, ये उन्होंने देखना है। नहीं, बीजेपी ज्वाइन करेगा तो बाई इलेक्शन होगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर बाई इलेक्शन होता है तो किस तरह से मानते हैं आप आने वाले दिनों में? किस बाई इलेक्शन होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेसी होता तो कांग्रेस के 3 और कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, वो भी वहां मौजूद होते। वहाँ सुरजेवाला भी होता, वहाँ किरण भी होती, वहाँ फिर इनका प्रभारी भी होता है या कोई सह प्रभारी होता है। मतलब बहुत सारे लोग थे जो उसमें इग्नोर्ड थे, नहीं आए। हुड्डा साहब पहले दिन से ही, जब से इनके खिलाफ ये मुकदमे बने, तब से भाजपा की कठपुतली है। खबर आ रही है और वो ज्वाइन कर लेंगे, शायद उसी दिशा में वो चल रहे थे कि पिछले कुछ अरसे से उनके वक्तव्यों से भी और उनके जो मेल मिलाप बीजेपी में हो रहा था शीर्ष नेतृत्व से, उसे लग तो रहा था कि उधर ही जाएंगे। अब तक कुलदीप का अपना फैसला है, वो किस पार्टी में जाए, कहाँ एडजस्ट हो अपने आप, ये उन्होंने देखना है। नहीं, बीजेपी ज्वाइन करेगा तो बाई इलेक्शन होगा, वो तो कोई रोक ही नहीं सकता। अगर बाई इलेक्शन होता है तो किस तरह से मानते हैं आप आने वाले दिनों में? किस बाई इलेक्शन होगा तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, हम चुनाव लड़ेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर कांग्रेसी होता तो कांग्रेस के 3 और कार्यकारी अध्यक्ष बने थे, वो भी वहां मौजूद होते। वहाँ सुरजेवाला भी होता, वहाँ किरण भी होती, वहाँ फिर इनका प्रभारी भी होता है या कोई सह प्रभारी होता है। मतलब बहुत सारे लोग थे जो उसमें इग्नोर्ड थे, नहीं आए। हुड्डा साहब पहले दिन से ही, जब से इनके खिलाफ ये मुकदमे बने, तब से भाजपा की कठपुतली है, भाजपा के एजेंट के रूप में काम करते हैं। उसी का नतीजा है कि बहुत सारे लोग जो है कांग्रेस छोड़ करके जा चुके हैं। कुलदीप बिश्नोई का भी कांग्रेस से बाहर होने का ये एक बड़ा कारण है। आने वाले समय में आप देखना, किरण चौधरी भी, मुझे नहीं लगता कि वो कांग्रेस में सरवाइव कर पाएगी। अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी के टारगेट पे अगला कोई नेता कांग्रेस का है तो उसका नाम किरण चौधरी है। अब वो उसको बहुत जल्दी, मुझे लगता है कि स्टेज पे लाके खड़ा कर देंगे कि उसको भी कांग्रेस को छोड़ना पड़ेगा। फिर नंबर लगेगा सुरजेवाला का, और इस तरह से सबका नंबर लगा के एंड में नंबर लगाएगा ये कांग्रेस का भी। इसको बीजेपी की विलय करेगा या कोई अलग पार्टी बना करके भाजपा की मदद करेगा, ये कांग्रेस को खत्म करेगा। इसकी सोच कांग्रेस खत्म करनी है। भाजपा जो इससे करवाना चाहती है, जो भाजपा कहती है कि कांग्रेस मुक्त देश चाहिए, ऐसे लोग ही कांग्रेस मुक्त देश बनाने में बड़ी भूमिका निभाएंगे। ये G23 जो बना था, ये भाजपा की आज की तारीख में एजेंट है। तो वजह क्या वो लग रही है आपको, हुड्डा क्यों कांग्रेस को खत्म करना चाहते हैं? अपने मुकदमों से बचने के लिए, जो केस इसके खिलाफ है, जिसमें इसको डर है कि तेरे को सजा होगी, उनसे किसी तरह बचना चाहता है। ठीक है, फिर देना ही चाहिए, उनको पहले दे देना चाहिए था। जिस दिन उन्होंने
वोट दी थी भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को या उसके समर्थित कैंडिडेट को, कांग्रेस के खिलाफ वोट दी थी। लोगों ने तो चुन के कांग्रेस का मिले था, उसी दिन देना चाहिए था। अब तक किस बात की इंतजार थी उनको? तैयार है। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके बयान की तायद करता हूं। और उन्होंने कहा था इनके आने से भारतीय जनता पार्टी को फायदा नहीं होगा और इनके कांग्रेस से जाने से कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। कुलदीप बिश्नोई आपकी पार्टी से हैं, कल इस्तीफा दे रहे हैं, परसों बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं, पिछले कुछ दिनों से बीजेपी के संपर्क में भी रहे हैं। वो क्या कांग्रेस को कोई नुकसान या बीजेपी को कुछ फायदा दिख रहा है इससे? देखिए, खबर आ रही है और जब तक वो ज्वाइन कर लेंगे शायद उसी दिशा में वो चल रहे थे, क्योंकि पिछले कुछ अरसे से उनके वक्तव्यों से भी और उनके जो मेल मिलाप बीजेपी में हो रहा था शीर्ष नेतृत्व से, उसे लग तो रहा था कि उधर ही जाएंगे। अब कब फाइनल होता है, कल परसों या जब भी वो करने जा रहे हैं। इससे फर्क तो ये बात है, देखो कि किसी को भी पोजीशन मिलती है, कांग्रेस पार्टी में एक पोजीशन मिली, मान सम्मान मिला, वर्किंग कमेटी के स्पेशल इनवाइटी भी बनाए गए, जो हमारी एक शीर्ष कांग्रेस पार्टी की कमेटी है, तो उसमें कुलदीप बिश्नोई जी को जगह भी मिली, एमएलए भी बने और एक सीनियरिटी उन्हें मिली हमारी पार्टी में। लेकिन अब उन्होंने अपना अलग रास्ता तय कर लिया है, तो वो उनकी अपनी मर्जी से है। नाराज होके गए हैं कांग्रेस से, क्या बीजेपी को उनके जाने से कोई फायदा या कांग्रेस को नुकसान होगा? को नुकसान और फायदा तो आगे समय बताएगा, लेकिन मैं समझती हूँ कि कांग्रेस पार्टी किसी भी व्यक्ति विशेष से बड़ी है। संगठन बड़ा होता है, व्यक्ति अपने आप में बड़े नहीं होते, पहचान संगठन से ही होती है। जिसकी भी पहचान बनी है, कांग्रेस में उन्हें एक जगह मिली, उससे उनकी पहचान बनी। अब आगे बीजेपी में जो भी होगा वो होगा। और